मैं मौसम कुमारी, मैं कोचिंग आर्ट्स वाला में पढ़ती हूँ। मैं आज कुछ प्रश्नों का उत्तर देने जा रही हूँ। अभिलेख का शाब्दिक अर्थ होता है लिखा हुआ या खुदा हुआ। ये मंदिर की दीवारों, स्तंभ, लेख, ताम्रपत्र आदि पर लिखित होते हैं। अभिलेख के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि अशोक पहले तानाशाह शासक था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वह एक अहिंसावादी शासक बन गया। इतिहास लेखन में सिक्कों का महत्व। इतिहास लेखन में सिक्कों का अत्यधिक महत्व है। सिक्का एक पुरातात्विक स्रोत है जिसमें हमें उस समय के शासक, तिथि, कर्म, व्यापार, व्यक्ति की गुणवत्ता, धर्म आदि के बारे में पता चलता है। हमें समुद्रगुप्त की बारे में भी पता चलता है, जिसमें उसे सिक्कों पर बीना बजाते हुए प्रस्तुत किया गया। इससे यह पता चलता है कि वह गीत संगीत में रुचि रखता है। वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर ने प्राचीन काल के ऋषि मुनियों को अप्रत्यक्ष रूप से वेदों के मंत्र सुनाए थे, जिसे श्रुति भी कहा जाता है। कार्बन 40 का शाब्दिक अर्थ होता है वैज्ञानिकों का काल निर्धारण करना। जिस वस्तु में कार्बन 40 की मात्रा अधिक होती है वह उस वस्तु में कार्बन 40 की मात्रा अधिक होती है, उसमें वह वस्तु नई होती है, और जिसमें कार्बन 40 की मात्रा कम होती है वह वस्तु पुरानी होती है। हम कार्बन 40 का काल निर्धारण 5568 ईस्वी है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में करवाया था। इस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का भी कुछ अंश मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी घाटी के तट पर मिला है, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कुछ ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ, जो हमें इसकी जानकारी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद से मिलता है। इसकी नींव आर्यों ने रखी थी। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। महाजनपद। वैदिक काल के अंत में जनपद महाजनपद में उदय होने लगा। इस सभ्यता में लोहे का प्रयोग, नगरों का उदय, व्यापार, सोने के सिक्कों का प्रचलन बढ़ने लगा। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। इससे भारतीय कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र अग्रश्रवा को दिया जाता है। पुराण का प्रमाणिक मत्स्य पुराण है, जो पुराणों में महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता स्थल की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता के स्थल की विशेषता निम्नलिखित है, जिसमें दुर्गा माता की मूर्ति, गेहूं जौ के दाने, दुर्ग, हिरण के पीछे भागते हुए कुत्ते की कान से मूर्ति, समाधि R77। थैंक यू।